किसान साथी देखिए, आज के वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि बरसात के मौसम में भिंडी के खेत से ताबड़तोड़ उत्पादन किस प्रकार लें। तो उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि बरसात के मौसम में हमारे भिंडी के खेत में अच्छा उत्पादन क्यों नहीं मिलता, माल क्यों नहीं बढ़ता और माल नहीं बढ़ने की वजह से किसान साथियों को किन किन समस्या का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से उन्हें जो है काफ़ी सारा नुकसान भी यहाँ पर होता है। तो आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपको डीपली बताऊंगा। पहले आपको मैं कारण बताऊंगा कि किस कारण जो है आपके भिंडी खेत में अधिक माल नहीं निकलता। उसके बाद में मैं उसका पूरा इलाज बताऊंगा, दवाई बताऊंगा, जिसका यूज़ करके आप अपने भिंडी खेत में उत्पादन को डबल कर सकते हैं। इस बात की मेरी गारंटी है। तो नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम है राजकुमार सैनी और आप देख रहे हैं DR एग्रीकल्चर सैनी यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। किसान साथियों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरीके की और वीडियो भी आपके पास पहुंच सकें। चलिए किसान साथियों, स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं बरसात के मौसम में माल नहीं निकलने के कारण। पहले देखिए, सबसे पहला कारण क्या होता है, जब हमारे किसान साथियों के खेत में माल नहीं निकलता तो 70% किसानों को कोई खास जानकारी नहीं होती। वो क्या करते हैं, सबसे पहले जाते हैं किसी पेस्टिसाइड के स्टोर पर, वहाँ से क्या करते हैं, उनसे कहते हैं भैया हमारे खेत में जो है माल की कमी है। तो वो क्या करता है, वो कोई भी यहाँ पर टॉनिक उठाता है और वो आपको देता है। उस समय आप क्या करते हैं, वो टॉनिक लाया, आपने प्रॉपर घोल बनाया और वो उसको खेत को लगा दिया। देखिए, आप ये जानते हैं किसी प्रकार आप टॉनिक ले लीजिए, उसके अंदर एमिनो एसिड, फॉलिक एसिड, सीवीड एक्सट्रेट या फिर नाइट्रोजन, NPK, पोटास, ये टॉनिक के अंदर प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। जब उसका इस्तेमाल आप बरसात के मौसम में खेत के अंदर कर दें तो भैया प्लांट की जो ग्रोथ बढ़ जाती है और माल तो यहाँ बिल्कुल आता ही नहीं है। जैसा माल पहले आपके खेत में निकल रहा है वैसे ही निकला, कोई बढ़ोतरी यहाँ पर नहीं होगी। तो सबसे पहली गलती तो ये करते हैं। दूसरी गलती क्या करते हैं, जब बरसात के मौसम में माल नहीं निकलता उस समय क्या करते हैं, फिर वो क्या करते हैं, किसी रासायनिक खाद के स्टोर पर जाते हैं, वहाँ से कोई खाद खरीदने, मान लीजिए जाइम लिया या फिर NPK, DAP, पोटास, यूरिया वगैरह कोई से भी खाद का इस्तेमाल यहाँ पर वो कर देते हैं। जब वो खाद का इस्तेमाल कर देते हैं तब भी प्लांट की जो ग्रोथ बढ़ जाती है और माल यहाँ पर नहीं निकलता। तीसरी सबसे बड़ी कमी क्या करते हैं, बरसात के मौसम में जैसी भिंडी उनकी लगभग 1 बिलांदी या 1 फीट के आसपास हो जाती है तो सिंचाई करना स्टार्ट कर देते हैं, ताबड़तोड़ लागत देना स्टार्ट करते हैं। भिंडी की जो ग्रोथ होती है वो अनकंट्रोल हो जाती है, 4 से 5 फीट की भिंडी हो जाती है, भिंडी में माल नहीं आता। इस वजह से भी बहुत सारे किसान हमारे परेशान रहते हैं, क्योंकि देखिए पड़ोसी किसान के खेत में 4 कट्टे निकलते हैं और हमारे खेत में 1 कट्टा निकलता है और रेड भिंडी का बढ़िया होता है। तो काफ़ी सारा दुख यहाँ किसानों को होता है। वो ये सोचते हैं कि भैया इसने क्या लगाया, इस खेत में माल निकल गया और हमारे खेत में क्यों नहीं निकल गया। तो ये सारी गलतियाँ आप कर देते हैं, उसके बाद आपके खेत में माल नहीं निकलता। तो ये सबसे बड़ा रीज़न होता है। चलिए, आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरा डीपली बताने की कोशिश करूँगा कि आप भी अपने भिंडी खेत से किस प्रकार जो है ताबड़तोड़ उत्पादन ले सकते हैं और बरसात के मौसम में भर भर के भिंडी खेत से यहाँ पर माल ले सकते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको करना है क्या है, जब आपकी भिंडी लगभग 1 फीट की या 4 पत्तों की आपकी भिंडी यहाँ पर हो जाए तो आपको सिंचाई नहीं करनी है। देखिए, जितनी ज़्यादा आप उस समय खुश्की देंगे, प्लांट क्या होगा, प्लांट का जो फूल होगा मोटा होगा और जो फूल है प्लांट का वो उसको खिलने के लिए बाध्य करेगा। और आप देखना, जितनी प्लांट की ग्रोथ रुकेगी उतना ज़्यादा माल खेत जो है, खेत के अंदर आपके माल यहाँ पर बढ़ेगा। इस बात की मेरी गारंटी हो जाएगी। तो काम जो है मैं अपने खेत में लाइव प्रूफ किया हूँ, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ और हर साल मैं भिंडी खेत ताबड़तोड़ उत्पादन यहाँ पर लेता हूँ। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जब आपकी भिंडी 1 फीट की या 4 से 5 पत्तों की हो जाए तो उस समय आपको सिंचाई बंद कर देनी है। जब तक आपका फूल ना खिले, जब तक आपको सिंचाई नहीं करनी है। एक बार फूल खिल जाए और भिंडी तोड़ने के लिए हो जा, तब आपको यहाँ पर सिंचाई करनी है। चलिए, ये काम तो हो गया कि अगर आपकी भिंडी अब बढ़ गई है तो क्या करें। तो देखिए, बढ़ गई तो ये ना करें, अगर आप खेत में माल नहीं कम निकल जाए तो ये ना करें कि आप किसी भी पेस्टिसाइड स्टोर पर जाए, वहाँ से कोई टॉनिक या खाद का, यहाँ पर देखिए टॉनिक का इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया, किसी भी टॉनिक के अंदर एमिनो एसिड, फॉलिक एसिड प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। देखिए, तो उनका काम क्या होता है, प्लांट्स को फिर से कच्चे करेंगे, बढ़वार करेंगे, ग्रोथ बढ़ाएंगे और ग्रोथ जब बढ़ेगी तो भैया माल नहीं निकलेगा बरसात के मौसम में, इस बात की गारंटी है। तो टॉनिक का इस्तेमाल बिल्कुल कतई भी नहीं करना आपको। दूसरी चीज़, आपको किसी प्रकार रासायनिक खाद, कार्बनिक खाद का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं करना भिंडी खेत के अंदर, क्योंकि बरसात के मौसम में जैसे कि देखिए आप जानते हैं प्रॉपर बारिश होती है, खेत के अंदर पर्याप्त नमी रहती है और जैसे यहाँ कोई भी खाद डाल देते हैं यहाँ पर तो प्लांट की ग्रोथ बढ़ जाती है और माल के खेत के अंदर कमी आ जाती है। चलिए, मैं आपको समझाता हूँ आपको करना क्या है जिससे आपके खेत के अंदर प्रॉपर माल निकले और भर भर के माल निकले। जैसा कि मैंने आपको बताया, किसी प्रकार का टॉनिक का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं करना है, किसी प्रकार रासायनिक खाद का इस्तेमाल यहाँ पर आपको नहीं करना है। यहाँ पर अगर आपको टॉनिक का इस्तेमाल करना है तो आपको जो है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का इस्तेमाल करना है। अब मैं देखिए आपको समझाता हूँ कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होता क्या है बेसिकली। देखिए, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का काम ये होता है प्लांट की ग्रोथ को कंट्रोल करके माल के लिए बाध्य करना।
तो इसके लिए देखिए सबसे बढ़िया मेरा आज़माया हुआ टॉनिक है और बहुत ही बढ़िया जो है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। और इसके इस्तेमाल से मात्र 10 से 12 दिन के अंदर ही आप अपने खेत के अंदर माल को दुगना कर सकते हैं। इट्स अ चैलेंज मेरा है, क्योंकि मैं हर साल अपने खेत में क्या हूँ और बहुत सारे किसानों को लगवाता हूँ, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। तो आपको 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से या 1.5 से 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से, अगर आपकी भिंडी ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है, माल नहीं निकल रहा है, तो आपको 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से ये लगाना है। और अगर आपकी भिंडी ग्रोथ थोड़ी कम है, कोई खास ज़्यादा नहीं है, फ्री माल नहीं निकल रहा, तो यहाँ आपको 1.5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से यहाँ पर लगाना है। बास कंपनी का आता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर लियोसिन नाम से, ये आपको लगाना है अपने खेत के अंदर। तो इस बात की मेरी गारंटी है 10 से 12 दिन के अंदर ही आपके खेत में माल डबल हो जाएगा, इस बात की मेरी गारंटी है। और मैं अपने खेत में हर साल ये किया हूँ। देखिए पहले आपको क्या करना है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर लगा देना है। और उसके बाद में आपको क्या करना है, अगर आपके खेत में भिंडी पीली पड़ के गिरे या बरसात के मौसम में लौंग पीली पड़ के गिरे, तो उसके बाद में आपको यहाँ पर पॉलीराम लगा देना है। ठीक है किसान साथियों, ये दोनों का काम आपको कर देना है। जैसे कि मैं आपको बताया, पहले आपको लियोसिन लगा देना है, उसके 4 से 5 दिन बाद अगर आपके खेत में भिंडी की लौंग अगर पीली पड़ के फिर भी गिरे, तो आपको यहाँ पर पॉलीराम लगा देना है। दोनों लगाने के बाद आप देखना आपके भिंडी खेत के अंदर माल ही माल निकलेगा और बेपना माल निकलेगा, और यहाँ पर आपके खेत में उत्पादन डबल हो जाएगा। तो यही वो कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से बरसात के मौसम में हमारे किसान साथियों खेत में माल की कमी आती है, माल नहीं निकलता। जैसे कि इस समय आप मेरे पीछे देख भी पा रहे हैं, मेरे पीछे खेत है भिंडी का। इसके अंदर भी किसान ने यही गलती की, तुरंत लगातार पहले सिंचाई करने के बाद क्या हुआ, फिर डाया NPK खाद दिया और टॉनिक दिया, तो आज भिंडी बढ़ के 5 फीट की हो गई है, लेकिन यहाँ पर माल नहीं निकल रहा। तो अभी मैंने परसों ही इस पर लगाया और काफ़ी सारा रिजल्ट यहाँ देखने को मिल रहा है। पेड़ में 1-2 भिंडी यहाँ पर दिखने लगी हैं, पहले तो इसमें फूल भी नहीं था। तो इसका इस्तेमाल मैं खुद किया हूँ, रिजल्ट लिया हूँ, इसीलिए आपको बताऊँगा। तो कहना चाहती हूँ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा और अच्छी खासी जो है इनकम भी आपकी बढ़ेगी। क्योंकि देखिए बरसात के मौसम में माल नहीं निकल रहा, तो काफ़ी सारा जो नुकसान हमें यहाँ पर होता है। और जब हमने भिंडी लगाई है, तो उसका अच्छा इनकम भी हमें यहाँ पर मिलना चाहिए। तो किसान साथियों को जानकारी पसंद आई, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इस तरीके की और वीडियो भी आपके पास पहुँच सके। धन्यवाद।